में कहने लगी, क्या कहे बांके बिहारी, अबे नैना तो से ही लाग रहे हैं ना। और बड़े सुंदर भाव गोपी कह रही है, क्या कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, तो से ही नैना में बुलाए, ओ तो से ही नैना में बुलाए। बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, तो
गोपियां दौड़ पड़ी। तब गोपियों ने ये नहीं देखा कि मेरे साथ कौन चल रहा है, मेरे आगे कौन चल रहा है, मेरे पीछे कौन चल रहा है। कितना बड़ा सूत्र मिल रहा है। यदि जब परमात्मा को पहुंचना हो तो किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि गोपियों ने किसी का इंतजार नहीं किया और दौड़ पड़ी। और एक हम हैं, यदि प्रभु की कथा भी होती है, कथा में चलना होता है, तो पहले तो पड़ोसी को फोन लगाते हैं कि भैया कथा में चलोगे। यदि पड़ोसी कहता है कि भैया आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा, आज तुम नहीं पिक्चर रिलीज हुई पिक्चर देखने जाऊंगा, और व्यक्ति पड़ोसी के साथ कथा में नहीं आता, पिक्चर देखने चला जाता है। एक बात बोलूं, एक बार किसी ने गोपियों से पूछा कि गोपियां, भगवान के बंसी में इतना चमत्कार है कि भगवान ने जैसी बंसी बजाई तुम दौड़ पड़ी, क्या बात है? तो गोपियों ने कहा, जरा ये बताओ कि यदि तुम्हें यमराज बुलाएंगे तो क्या तुम्हें समय मिलेगा? अरे जब यमराज बुलाएंगे तो चट 1 मिनट में सारा सब संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे जब यमराज बुलाए तो 1 मिनट भी रुक नहीं सकते। उससे अच्छा तो आज बजराज बुला रहे हैं, तो बजराज बुलाने के लिए हम दौड़ पड़े, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तभी तो किसी ने कहा कि गजब की बांसुरी बजती है, या वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरलिया मुरलीधर कन्हैया की। जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, तो विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। भैया, महाभारत में तो प्रभु ने अनेक बार शस्त्र चलवाए, लेकिन वृंदावन में तो शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान के बंसी ने सारा काम कर लिया। बंधु, बंसी है क्या? बंसी किसे कहते हैं? ब्रज के संतों ने कहा कि सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वान कुलेन कर सका, बंसी ध्वनि प्रवांतु प्राता कुलेन कर सकी। आपको पता है कि पृथ्वी में एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे गंगा गोमुख से निकलती है तो हरिद्वार होते हुए बनारसी आती है ना, कि गंगा उल्टा बहती है, क्योंकि जिधर फ्लो होगा, जिधर ढलान होगी, पानी उधर तो बहेगा ना। जैसे कोई हरिद्वार में डूबेगा तो बनारसी पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कि हरिद्वार में डूबा तो गोमुख में जाके निकलेगा, बनारस पहुंचेगा। तो जैसे जल का प्रवाह ढाल की तरफ होता है, ऊपर से नीचे बहता है, लेकिन संतों ने कहा बंसी का प्रवाह भैया ऊपर से नीचे नहीं, बंसी का प्रवाह तो भगवान की बंसी का प्रवाह वो तो भैया नीचे से ऊपर की ओर पहुंचती है, अर्थात जीवात्मा से परमात्मा की ओर रह जाती है। ये बंसी का प्रवाह ही तो है, ये बंसी का प्रवाह है। एक बार सभी वक्त जहां स्थान मिले माताएं वहीं बैठ जाएं, बातचीत नहीं करें। हमारे भैया यजमान परिवार सदस्य बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। अरे मैं बार बार कहा करता हूं, अरे जब मेरे प्रभु जन्म लेने वाले थे तो भी भगवान को देखकर देवता वर्षा किए, पुष्पों की वर्षा किए, और आज तो मेरे प्रभु का विवाह है तो अपना प्रताप तो दिखाएंगे ही ना। देवता प्रसन्न हो रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, ताली बजा के इंद्र जी का धन्यवाद करो। और देखना जहां भगवान का विवाह होगा ये सब बंद हो जाएगा। अभी स्वागत कर रहे हैं, महाराज के दर्शन करने तो सारे देवता आए थे, भोलेनाथ पहुंचे थे। देवता तो सारे देवता गोपी बन करके आए थे, तो सब आ रहे हैं, चिंता मत करो, जहां जगह मिले वहां बैठो। अरे भोलेनाथ तो सामने दिख भी रहे हैं, बोले शंकर भगवान के। सभी भक्तों से आग्रह, थोड़ा सा आगे खिसक जाइए, पीछे हमारे भाई और
माताओं को बैठने की उचित व्यवस्था मिल सके, थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाइए। सामने थोड़ा आ जाइए आप सभी, ताकि पीछे के भक्तों को बैठने की जगह मिल जाए, है ना? सभी इधर भैया लोग भी थोड़ा सामने आ जाइए, माता सामने आ जाइए थोड़ा सा। तो मैं कह रहा था, एक बार विवेकानंद जी अमेरिका में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे, और जिस हाल में विवेकानंद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, विवेकानंद जी के प्रवचन सुन करके साले अमेरिकन पागल हो गए थे। तो उसी अमेरिकन में वासी जब पागल हो गए और विचार करने लगे कि ऐसा भी कोई देश है जहां इतनी सनातन संस्कृति, अरे हम सब तो भोग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या ऐसा भी देश है? तो किसी ने विवेकानंद जी से पूछ दिया कि स्वामी जी, हमने सुना है कि आपके देवता कृष्ण बंसी बजाते थे, तो बंसी की ध्वनि सुन करके गोपियां दौड़ पड़ती थी। ये सुन करके विवेकानंद जी उस सभा से अपने सीट से खड़े हुए, और जहां हॉल में एग्जिट था उससे विवेकानंद जी निकलने लगे। तो जब विवेकानंद जी खड़े हुए तो सारे अमेरिकन भी खड़े हो गए, और जब विवेकानंद जी बाहर निकले तो विवेकानंद जी के पीछे पीछे सारे अमेरिकन जाने लगे। कुछ दूर आगे विवेकानंद जी गए, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो सारे अमेरिकन उसके पीछे लगे हुए हैं। पीछे मुड़कर विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि भैया आप लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अमेरिकन ने कहा कि विवेकानंद जी, आपकी शरीर की आभा, आपके प्रवचन, आपके सुंदर इस मनोवन बातों को सुनकर हम क्या करें, हम आपकी ओर खींचे चले आ जा रहे हैं। तो विवेकानंद जी मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे सुनो, एक तो मैं हाड़ मास का पुतला हूँ, इस हाड़ मास के पुतला को आप सुन करके जब इतने पागल हो गए होगे, तो सोचो परमपिता परमात्मा जब बंसी बजाई होगी और सारे गोपी दौड़ पड़े होंगे, तो ये कौन सी बड़ी बात है प्यारे, ये कौन सी बड़ी बात है? तो बंसी तो वो है जिसकी ध्वनि सुन करके गोपी दौड़ पड़ी। जब पहुंचे वंशीवट पर तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान ने गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो महामाय प्रियतिम करवाणि व्रजस्यान्वयं कस्य भूतागमनम कारणम। कि गोपियां आओ, स्वागत है। और भगवान ने कहा, स्वागतो वो महाभागा। भगवान गोपियों को महाभाग्यशाली कह रहे हैं। याद रखना बंधुओं, हम भाग्यशाली हो सकते हैं लेकिन हम महाभाग्यशाली हो ही नहीं सकते। गोपियां महाभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे दृष्टि में जिसके पास ज्यादा पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े मकान हैं, हम उसे भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि गोपियां तुम महाभाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए संसार के सारे अपने रिश्ते नाते परिवार सब छोड़ करके आ गई हो, इसलिए भगवान कहते तुम महाभाग्यशाली हो। बंधुओं, मैं तो कहता हूं अपने एक इष्ट पर, मैं ये नहीं कहता कि आप बाके बिहारी को ही मानो, आपके जो भी इष्ट हैं, चाहे राम हो चाहे शिव हो, आप उससे इतना प्रेम करो कि राम जी को आपके प्रेम पाकर दोबारा आना पड़ जाए, और भोलेनाथ से ऐसा प्रेम करो कि भोलेनाथ आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाए। लेकिन आज तो हमारा प्रेम टिकता ही नहीं है। गणेश पूजा आया तो हम तो गणेश जी को मानते हैं महाराज जी, दुर्गा पूजा आया तो हम दुर्गा पूजा को मानते हैं महाराज जी, महाशिवरात्रि है तो शिव को मानते हैं। अरे मानो सबको, पूजा सबकी करो, लेकिन अपने एक इष्ट पर अपनी दृष्टि जमाए रखो। मैं औरों की क्या कहूँ बंधुओं, मैं जहाँ रहता हूँ, मैंने कल भी आपको बताया, वहाँ माँ काली की मंदिर है, जहाँ मैं बचपन से जब 3rd स्टैंडर्ड में था, जब तीसरी पढ़ता था, तब से उस माँ की मैं सेवा कर रहा हूँ।
मानता मैं बांके बिहारी को हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं राधा रानी को मानता हूँ। जब जब मैं माँ काली के चरणों में पूजन करने जाता हूँ तो मुझे माँ के सूरत में तो मेरी राधा रानी ही दिखती, तो मैं क्या करूँ। और मैं तो बस जहाँ भी तीर्थ में जाता हूँ यही मांगता हूँ, चाहे वैष्णो देवी जाऊँ, चाहे सोमनाथ जाऊँ, यही कहता हूँ कि हे मेरी माँ, हे मेरे भोलेनाथ, देना है तो मुझे मेरी राधा रानी मुझे गोद में दे दे, यही मांगता हूँ। मानो सबको, लेकिन अपने इष्ट पर विश्वास रखो। अरे मैं क्या कहूँ, मैंने तो अपने पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से सुना था कि एक भक्त गुरु जी के पास गया और गुरु जी को जाके बताया, मैंने अपने गुरुदेव के मुख से सुना है। उस व्यक्ति ने गुरु जी को जाके बोला कि गुरु जी मुझे भगवान भोलेनाथ की पूजा करते 12 साल हो गए। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह बेटा, तूने 12 साल से भोलेनाथ को मनाया। वो सुन करके वो भक्त उदास हो गया। क्या खाक अच्छी बात है गुरु जी, मैंने 12 साल भोलेनाथ को मनाया लेकिन मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब मैं सुना तो मुझे भी दुख हुआ और मुझे बड़ी जोर से हंसी आई। उसके बाद वो व्यक्ति जो बात बोला वो तो और बड़ी ताजुब की बात है। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप कहे तो मैं देवता बदल लूं। अरे पूजा का अर्थ देवता बदलने से नहीं है, पूजा का अर्थ है कि हम अपने आप को बदलें, हमारा जीवन बदले। तो पूजा कोई भगवान बदलने के लिए नहीं होता बंधुओं, पूजा वो होती है जिसे हम अपने आप को बदलें। तो गोपियों ने यहाँ प्रणय गीत गाया और प्रणय गीत मैवं विभो अति भवान गति तुल्य संसह संतज्य सर्व विषयांत स्वपाद मूलम भक्ता भजस्य दुर्ग्रहो मात्मत्याजस्मानम् देयो यथा आदि पुरुषो भजन्ते मुमुक्षणः। यहाँ गोपियों ने प्रणय गीत गाया और भगवान ने पूछा कि गोपियों तुम्हारे आने का कारण बताओ। तो गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम सारे संसार को छोड़कर आपके लिए आए हैं और आप पुस्तक आने का कारण बताओ। तो यही कारण है कि हे श्याम सुंदर, अब हम संसार को छोड़कर आए हैं, इसलिए हमें संसार के कोई भी चीज नहीं चाहिए, अब हमें तो आप ही चाहिए प्रभु, केवल हमें आप चाहिए। क्योंकि याद रखना, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं और हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हरम अर्थात विषय हो। गोपियां कहती हैं कि कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, पर प्यारे हम न तो खुशी न गम चाहते हैं। प्यारे जो तुम चाहते हो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो प्यारे वो हम चाहते हैं, पर हम आपके लिए आए हैं। बंधुओं, हम तो अपना चलाना चाहते कि हम जैसा चाहते वैसा हो, लेकिन याद रखना, भगवान के पास जाओ ना तो भगवान के सामने वोट फड़फड़ाने की जरूरत, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अरे जो सबके हृदय में आत्मा में बैठा है उसे ये नहीं मालूम कि क्या चाहिए, लेकिन हम जा करके भगवान से मांगते भी क्या मांगते हैं, भगवान एक अच्छा सा मकान दे दे, मेरे बहू को टिप टाप वाली बहू दे दे, सुंदर नाती पोता हो जाए, धन आ जाए। कभी भी प्रभु के पास जाओ तो मैं भागवत से कहता हूं बंधुओं, संसार की चीज मत मांगो। जब कभी प्रभु के पास जाओ तो प्रभु से मांगने की जरूरत, प्रभु से यही मांगो कि प्रभु जब भी मैं जहां भी रहूं मुझे आपके आशीर्वाद मिले, और ये आशीर्वाद मुझे प्रभु देना कि मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे आप ही मिल जाओ, मुझे आप ही मिल जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गोपियां कहने लगी। तो यहाँ प्रभु ने पहले गोपियों के साथ महारास नहीं किया, पहले गोपियों ने रास किया, और रास जब किया तो भगवान सुखदेव भगवान कहते हैं कि तासम तत् सौभाग्यवतम वीक्षम मानम च केशवः प्रस्यमानम प्रसादानम तेनोतु अर्षितः।
कि भगवान सब गोपियों के सामने एक एक रूप धर लिए। जब रास करने लगे तो गोपियों को अहंकार आ गया। अहंकार अर्थात अभिमान कि अब तो मैंने कृष्ण को पा लिया। लेकिन याद रखना बंधुओं, मैं पहले भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि प्रभु तुम्हारे चाहने से नहीं मिलते जब तक प्रभु की कृपा तुम्हारे पर ना हो। भगवान कभी मिले तो ये मत सोचना कि हमने अपने साधना से प्राप्त किया है। अरे भगवान जब भी मिले तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। हम लोग तो थोड़ा सा भजन कर लेते तो अभिमान हो जाता है। अरे कई तो मुझ तक आकर कहते हैं कि गुरुजी आपको मालूम नहीं, जब तक मैं भगवान का पूजा न कर लूं एक बूंद जल नहीं पीता। आपको शायद गुरुजी पता नहीं, जब तक मैं 10 माला न कर लूं तब तक मैं अन्न का दाना तक भी ग्रहण नहीं करता। कर तो रहे 10 माला, लेकिन अभिमान कितना। अरे जिस दिन आपको याद है कि मैंने भगवान का इतना भजन किया तो समझ जाना आपने भी प्रभु का भजन किया ही नहीं। क्योंकि प्यारे यहाँ दमदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दमदम में पूजा होती है। तो जिस दिन आपको मालूम है कि मैंने इतना माला किया तो तूने अभी कोई भगवान का साधना किया ही नहीं। एक लौकिक दृष्टांत दूं। मजनू जो है लैला के लिए दीवाना था, पागल था। इतना पागल था कि 24 घंटे बस लैला 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 करता। एक बार वो लैला के चिंता में इतना पागल हो गया कि बस उसे लैला दिखने लगे, लैला लैला करते जाने लगा। वही एक जगह एक मौलवी साहब जानेमाज बैठा के इबादत कर रहे थे। वहीं से वो मजनू गुजरा और लैला के पागल में इतना था कि लैला करते करते उसने उस नमाज करते उस व्यक्ति को नहीं देखा, और जिस चादर में बैठकर मौलवी नमाज कर रहा था उसी चादर में पैर रख करके निकल गया। जो मौलवी ने देखा कि इतना पागल हो गया कि इसे दिखता नहीं, आवाज लगाई कि खबरदार रे मजनू। तो मजनू को होश आया, क्या बात है भैया, अरे तुझे दिखता नहीं कि मैं यहाँ खुदा की इबादत कर रहा हूं और तू मेरे चादर में पैर रख करके चला गया। ये सुनकर के मजनू को हंसी आई। मजनू ने कहा कि भले ही एक मैं इंसान की इबादत कर रहा हूं और मैं इंसान की इबादत में जब इतना पागल हूं, लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही है जब मैं इंसान की इबादत करने में मुझे होश नहीं है और तू खुदा की इबादत कर रहा, तुझे होश है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बंधुओं ये इबादत नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। इबादत तो वो है जिसमें भगवान के भजन में शरीर का होश न रहे कि कौन आया कौन गया कौन क्या किया। तो बंधु कहने का अभिप्राय, यदि आपको याद है मैंने इतना भजन इतना भागवत इतना पूजन किया इतना भोग लगाया, तो तुमने ये समझ लेना कि तुमने अभी कुछ किया ही नहीं है। साधना का कभी अभिमान मत करना, क्योंकि याद रखना जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। क्योंकि जब जब अभिमान आएगी दीवार खड़ी हो जाएगी। ईगो क्रिएट्स द बैरियर। ये ईगो हमारा प्रभु और हमारे बीच की दीवार है। अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है अभिमान। जो मैं कहूं उसे अभिमान, यही तो अभिमान है ना। तो कभी भगवान के भक्ति में अभिमान मत करना। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम इतनी पूजा करते हैं प्रभु के दर्शन क्यों नहीं होता? कारण यही है, अभिमान है। हमको अपनी साधना याद है, तभी तो मुझे कहना पड़ता है मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी में खुदा नहीं होता। मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी में खुदा नहीं होता। अपने दिल को टटोल कर देखो प्यारे, फैसला बेवजह नहीं होता। अपने हृदय को टटोल के देखो कि मैंने कितनी भक्ति की। भगवान से दूरी कब बढ़ रही? जब हमारे अंदर अभिमान है। तो गोपियों के अभिमान ने भगवान को छिपा दिया। जब भगवान को छिपा दिया तो भगवान के जाने पर गोपियां पागल हो गईं। उसी समय
भागवत में लिखा है कि भगवान अपनी राधा रानी को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दूर आगे गए तो राधा रानी को भी अभिमान हो गया कि मैंने प्रभु को पा लिया। तो प्रभु राधा रानी के पास से भी अंतर्ध्यान हो गए। लता पताओं को पूछते पूछते, रोते बिलखते, विचार करते करते, गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास पहुंचे। तो राधा रानी भी तो भगवान के योग में मूर्छित पड़ी थी। जैसे होश में आया रोने लगे और रोते रोते सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित इतने वियोग में पागल हो गए, क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक इस संसार जीव जन्म लेता, जब संसार बिना रोए नहीं मिलता, तो संसार बनाने वाला बिना रोए कैसे मिलेगा? क्या मिल सकता है बिना रोए? हम रोते हैं लेकिन संसार के लिए, परिवार के लिए, बच्चे के लिए, धन के लिए रोते हैं। क्या कभी भगवान के लिए दो आंसू नहीं गिरते हैं? अरे प्रभु मिलेंगे तो वियोग से। अरे मीरा बाई तो भगवान की योग में इतनी पागल हो जाती थी, रोती थी और भगवान से कहा करती थी कि बंसी वाला आजो जी मारे दे, ओ बंसी वाला आजो जी मारे दे, के आऊं आऊं कह गया, कर गया कॉलनी, और गिनता गिनता खिस गई अंगयारी मार रे, क्यों बंसी वाला आजो जी मारे दे। प्रभु के योग में मीरा बुला बुला कर रोते रोते पागल हो जाती थी। तो कहती कि बंसी वाला अब तो आजा हमारे देश, देख तो आऊंगा कहता है लेकिन अभी आता नहीं। तेरी प्रतीक्षा में देखो मेरी उंगलियों की रेखा घिस गई है। जब मीरा चरम सीमा में पहुंच जाता था, जब भगवान नहीं आते तो मीरा कागा से कहती थी, अरे कौआ, अरे कागा, वो तो मेरे नहीं सुनते, तू ही सुन ले। और कागज से मीरा कहती थी कि काज कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जा। हे कौआ, हे काग, वो मेरे नहीं सुनते, तू मेरा एक काम कर कि काट के कलेजा में रख रही हूं, तू उसे ले जा। कि काट कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जा, और जा देसा मारो प्रिया बरस है, वो देखे तू खा। हे कागा, मैं अपने काग रख रही हूं, लेकिन तू यहां नहीं खाना, तू यमुना के तट पर बंसी वट पे कदम के वृक्ष पे चढ़कर खाना, जहां मेरे प्रभु बंसी बजा रहे हैं। मैं जब तू खाते रहेगा और कभी दृष्टि मेरे प्रभु के ऊपर पड़ी और कभी मेरे कलेजे पर मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ी, तो मैं समझूंगी मैं प्रभु को पा लिया, मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। इसलिए कौआ, हे काल, तू एक कलेजा को ले जा। ये विरह है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, गोपियों ने विरह में यहाँ एक गीत गाया जिसे कहते हैं गोपी गीत, जिसमें 19 श्लोक हैं। और इस 19 श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अरे इसमें तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस गीत ऐसा गीत है, यदि कोई सच्चे मन से प्रतिदिन पाठ करे तो इस संसार में, कलयुग में आज भी उन्हें भगवान कृष्ण की अनुभूति होती है। तो बंधुओं, समय तो उतना नहीं है कि मैं आपको 19 श्लोक गोपी गीत सुनाऊं, क्योंकि महाराज के बाद हमको अभी रुक्मणी मंगल तक जाना है। तो केवल कुछ श्लोक का मैं गान कर रहा हूं। जिनको गोपी गीत याद हो वो मेरे साथ गाएं, और जिनको याद नहीं है दोनों हाथ
जोड़ करके भगवान के मेरे बांके बिहारी के स्वरूप का दर्शन करें और मेरे साथ बड़े भाव से कुछ श्लोक को मेरे साथ गान करें। जयति तेधिगम जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा जो मेरे प्रभु के लिए मेरे बांके बिहारी के लिए 2 आंसू गिराते हैं। एक संत थे जिनका नाम था स्वामी रामतीर्थ, उच्च कोटि के संत थे और विवेकानंद के समकालिक थे। वो प्रभु को याद करते करते इतने रोते थे कि जब आंखों से झड़ी लग जाती थी, वर्षा मानो वर्षा होने लगती थी, तो प्रभु को याद करके उस आंसू से कहते थे वो रामतीर्थ जी महाराज कहते थे, क्या ऐ अपने करम जरा थम के बरस, ऐ अपने करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। ऐ अपने करम जरा थम के बरस, तो इतना ना बरस कि वो आ न सके, और जब वो आ जाए तो तू जम के बरस, और इतना बरस कि फिर वो जा न सके। ये है विरह। अरे विरह में तो शरीर का होश नहीं होता, ये विरह है। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, जब इस प्रकार गोपियां रोने लगे, उसी समय सुखदेव भगवान कहते हैं कि तासाम विचरो गोरो सम्यक मान मुखामजः पीतांबरम निस्तरी साक्षात मनमथा। विरह देख करके प्रभु से रहा नहीं गया, और उसी समय मेरे प्रभु का पीतांबरी धारण किए हुए और अधरामृत में वंशी धारण किए मेरे प्रभु जो है उस गोपियों के सामने साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी जी महाराज की प्रभु प्रकट हो गए। अब प्रभु ने कहा कि धन्य गोपियों, आज तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीत लिया। अब भागवत में लिखा है, गोपियों के प्रभु ने कहा है, गोपियों सुनो, मेरे जाने के बाद तुमने मुझे छोड़कर किसी को याद नहीं किया, इसलिए तुम्हें वरदान देता हूं कि जहां जहां प्रेम की चर्चा होगी, जहां जहां प्रेम की बात होगी गोपियों, वहां उस प्रेम की चर्चा में सबसे ऊपर और सबसे पहले तुम्हारा ही नाम होगा। प्रेम की चर्चा में तुम्हारा ही नाम होगा। भगवान ऐसा भागवत में कहे हैं। एक बार काशी में कबीर चौराहा है,
उस कबीर चौराहा में एक व्यक्ति गया और कबीरदास जी को कहने लगा कि कबीरदास जी, आपके जैसा कोई प्रेमी, आपके जैसा कोई भक्त नहीं है। कबीरदास जी घर से निकले, कबीरदास जी को बड़ी हंसी आई और कबीरदास जी ने कहा, अरे तू मुझे प्रेमी कहता है, तू मुझे भक्त कहता है, शायद तो अभी वृंदावन नहीं गया है। एक कबीरदास जी ने कहा और कहा कि कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीरा कबीरा क्या कहे, तू जा यमुना के तीर, जहां एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अरे तू मुझे प्रेमी कहता है, शायद तू वृंदावन नहीं गया है। अरे वहां एक गोपी के प्रेम में तो करोड़ों कबीर बह गए, एक गोपी के प्रेम में। तो बंधुओं, गोपी का प्रेम तो गोपी का प्रेम है, हम उसके लायक तो नहीं हैं, पर यही प्रार्थना करें कि प्रभु उस गोपी की बरसात के लायक तो हम नहीं हैं। काश गोपी की उस बरसात की एक बूंद जो है हमारे ऊपर गिर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा जीवन तो रसमय हो जाएगा। इस प्रकार बंधुओं, भगवान ने गोपियों के साथ फिर महारास किया। आइए हम सभी महारास में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार गोपियों ने प्रभु के साथ महारास किया। कुछ झलक हम भी महारास के यहाँ दर्शन करेंगे, क्योंकि हमको तो अभी रुक्मिणी मंगल तक जाना है। प्रसंग तो बहुत हैं, समय साल में आप सबको प्रसंग भी सुनाऊंगा। तो आइए किस प्रकार मेरे प्रभु रास कर रहे हैं और किस प्रकार गोपी रास में मदमस्त हैं और कैसे रास कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ झलक रास का हम दर्शन करें और हम सभी झूमें। देखिए, इस रास को देखने भोलेनाथ भी आए थे, और जब भोलेनाथ आए थे तो भगवान के एक गोपी है ललिता, परम सखे भगवान के गोपी है, जो द्वार पर भोलेनाथ को रोक दिया। कहा, भोलेनाथ यहाँ पुरुषों का आना वर्जित है, जेंट्स हमारे सामने रास बिहारी आ रहे हैं और सभी भक्तों से अनुरोध अपने स्थान में खड़े होकर नृत्य करेंगे। रास की लीला में बीच में विघ्न न डालें, अपने स्थान पर सभी झूमें। आइए सभी मिलकर के रास करें।
मैंने अभी कथा सुनाया, जो महाराज की कथा सुनता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भगवान के चरणों में बैठता है वो साक्षात गोपी है। तो क्या आज के लिए कसडोलवासी गोपी नहीं बन सकते? अरे भगवान के चरणों में किसी प्रकार का शर्म नहीं करना चाहिए। मेरे गुरुदेव तो कहते हैं जो भगवान के चरणों में नृत्य करता है उसे संसार के 84 लाख योनियों में नृत्य करना नहीं पड़ता। तो झूम करके सभी वृंदावन कुंज भवन बजत ताल बजत ताल डम 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 चलत चाल डम 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 चलत चाल जन नन नन जन नन नन जन जन नन
कौन मेरे प्रभु के साथ नृत्य करना चाहता है? नृत्य करना चाहते हो तो नृत्य करते क्यों नहीं? अरे ऐसा नृत्य करो कि मुझे भी व्यासपीठ छोड़कर नीचे आ जाना पड़े। नृत्य करना चाहते हो तो मिल करके मेरे साथ गाओ और नाचो। मेरे साथ गाओ क्या? मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगा वो मेरे लाल रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, वो मेरे लाल रसिया। वो मेरे लाल रसिया, वो मेरे लाल रसिया। सभी गाते नाचते गए। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, वो मुरली वाले रसिया। ऐसे में क्या हाथ उठा करके पीछे वालों ने अरे बारात में तो न जाने क्या क्या डांस होता है। जब बारात निकलती तो मैंने सुना अरे जीजा जी को बुलाओ वो भांगड़ा बढ़िया डांस करते हैं, अरे फूफा जी को बुलाओ वो नागिन डांस बढ़िया करते हैं। अरे बारात में तो लोग न जाने नाना प्रकार से क्या क्या डांस करते हैं। और मैंने तो यहाँ तक के सुना है कि बारात में लोग इतना पी के नाचते हैं कि साज बजे न बजे जनरेटर की आवाज में ही नाच लेते हैं। अरे वो तो पी के नाचते हैं, हम तो भगवान के भक्ति रूपी रस भी रहे हैं ना, तो हमको नाचने में क्या शर्म।
इधर के भैया लोग बारात नहीं गए हैं लग रहे हैं, और इधर के दीदी लोग बारात में नहीं है शायद। क्या इधर वाले भी दोनों हाथ उठाकर चारों एक दिशा भगवान के चरण में। आज हमारे रास लीला प्रभु रास लीला कर रहे हैं महाराज। मैंने कथा सुनाया भगवान के रस में मिल जाओ, कैसे दोनों हाथ उठा करके। एक गोपी कह रही प्रभु से, क्या